हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सीडीएस का पेपर कहां से छपा, किस तरीके से छपा और कहां कहां से क्वेश्चन आए, मेरी क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन आए और डेडिकेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों का यहां पर कलेक्शन आपके सामने लेकर आया हूं विथ प्रूफ कि सारे क्वेश्चन कहां से छपे और आपको साथ साथ में किस तरीके से तैयारी करनी है। और अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलती आपसे हो गई हो इस बार, तो इस बार उस गलती को सुधारते हुए हम पूरी की पूरी मेहनत करेंगे और फिर से अगले सेशन में फिर से मैं आपके सामने यही प्रूफ का वीडियो दोबारा लेकर आऊंगा। क्योंकि लाला जी, जितनी मेहनत, जितना डेडिकेशन हम करते हैं, उतनी ही डेडिकेशन की, उतनी ही मेहनत की आपकी भी जरूरत होती है। नहीं तो फिर कहते हैं ना कि एक तरफा तो फिर सक्सेसफुल नहीं होता। जब दो तरफा होता है तभी सक्सेसफुल होता है। और क्या मेहनत दो तरफा होती है तब सक्सेस हमें मिलती है। तो बेटा वही प्रूफ आपके सामने लेकर आया हूं। किस तरीके से सीडीएस में पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि साहब ये तो अपने नोट से ही क्वेश्चन छपे हुए एज इट इज। जैसे कि बता दूं कि मेरे लाल अभी भी कोई गलती रह गई हो किसी तरीके की, या फिर आपके भाई बहन या फिर आपके आने वाले कोई भी दोस्त मित्र किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, जिसमें कि अगर कहा जाए तो स्पोकन की, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, पुलिस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, 11-12 फाउंडेशन की, तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा 7 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, अभिमन्यु बैच। और इसमें आप आकर अपने किस्मत के सितारे बुलंद कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं वो तो मैं अभी आपको बता ही दूंगा, लेकिन इसमें एक कमिटमेंट ये चाहूंगा कि रास्ता मैं बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जीके जीएस क्योंकि अथाह सागर है, और उस दौरान हमें उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है और किन्हें हम नेग्लेक्ट करते हुए चल सकते हैं, पूरा का पूरा आपके सामने लेकर आऊंगा। 7 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, अभिमन्यु बैच, उसके जरिए आपको सीडीएस, एनडीए, सारे के सारे बैचेस की यहां पर जीके जीएस से रिगार्डिंग प्रॉब्लम सारी सॉल्व की जाएंगी, सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। हमारी जो क्लासेस होंगी वो 2 पार्ट में होंगी, एक तो कॉन्सेप्ट की क्लास और दूसरा क्वेश्चंस यानी प्रैक्टिस की क्लास। कॉन्सेप्ट की क्लास यूट्यूब पर मिलेगी और प्रैक्टिस की क्लास हमारी एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस के लिए एनरोलमेंट 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ट्रैफिक से बचना चाहते हो या फिर कहा जाए तो गलती करने से बचना चाहते हो, तो आप फटाफट से हमारे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के बैच को एनरोल कर लीजिए, जिससे कि पहले दिन से ही आपको सारी की सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिल पाएं। अगर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं, उन्हें कॉल लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं एप्लीकेशन के रिगार्डिंग किस तरीके की जानकारी आपको समस्या के रूप में क्रिएट हुई है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पेपर, सीडीएस के पेपर के बारे में कि सर सीडीएस के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन छापे। नोट से एज इट इज क्वेश्चन, नोट से कुछ प्रैक्टिस क्लासेस से एज इट इज क्वेश्चन छपे हुए मिले हैं। जैसा कि आपको अभी देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोला पहला क्वेश्चन है गुरुजी के हड़प्पा नगर में निचले शहरों में जल कुंड जलाशय कहां से मिले हैं। तो ये देखिए, जल कुंड या जलाशय जल संग्रह के लिए, बांधों के लिए निर्माण किया गया। कहां पर? धौलावीरा। एज इट इज धौलावीरा, व्यवस्थित सिंचाई के प्रमाण, धौलावीरा से जल संग्रह। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। ठीक, दूसरे की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, ये मेरे क्लास का स्क्रीनशॉट लगाया जो ज्योग्राफी में पढ़ाया था। अभी तक माना जा रहा है कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं किसके? नए उपग्रह खोजे गए शनि के, और 82 संख्या हो गई है और सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हो गया है। क्या हो जाएगा? सैटर्न हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए कैसे क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जाते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, बीकानेर से कोणार्क की ओर जा रहे हो, तो बीकानेर से कोणार्क की ओर, बीकानेर लोकेशन कहां पर है? राजस्थान में। कोणार्क कहां पर है? बोला गुरुजी कोणार्क उड़ीसा में है। तो कौन कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, केवल एक फिगर से ही आप क्लियर कर सकते हो कि सबसे पहले ये जो साइन दे रहा है कैसा है? थ्रॉन फॉरेस्ट का है, डेजर्ट वाला रीजन है तो डेजर्ट मिलेंगे, थ्रॉन मिलेंगे। उसके
इसके बाद हमारे पास क्या मिलेंगे, डिसीडियस फॉरेस्ट, ये रहे डिसीडियस फॉरेस्ट, और डिसीडियस फॉरेस्ट के बाद मैग्रो फॉरेस्ट, ये देखिए ये रहा मैग्रो फॉरेस्ट और ये रहा। तो बिल्कुल साहब केवल कहा जाए तो भाषा ही नहीं, फिगर भी क्लास के बोलते हैं, क्लास के फिगर भी बोलते हैं आपके सामने। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो करेवा भूआकृति के बारे में, ये देखिए करेवा भूआकृति के बारे में पूछा गया है, बिल्कुल एज इट इज एप्लीकेशन की क्लास से क्वेश्चन पड़ा हुआ है, करेवा भूआकृति कहां पर पाई जाती है, एज इट इज आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कहां पर पाई जाती है, कश्मीर वाले रीजन में, कश्मीर हिमालय वाले रीजन में पाई जाती है। डेडिकेटेड एज इट इज क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आया हुआ है। इसके अलावा कहा जाए शेड्यूल से क्वेश्चन आया है, अनुसूची से 1967 में 8वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया, ये देखो मेरे लाल 1967 क्या शामिल किया गया है, सिंधी, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, डेडिकेटेड, खत्म बात। कितने क्वेश्चन और कैसे मैं बताऊं, और भी है अभी। देखिए आगे बढ़ते हैं, तोलक्का पीएम, तोलक्का पीएम क्या है, ये लिखा है तोलक्का पीएम, और क्या लिखा है, व्याकरण ग्रंथ है, तोलक्का पीएम ने लिखा है, तो क्या है, व्याकरण ग्रंथ, ग्रामेटिकल टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। केवल इतना ही नहीं, ये तो साउथ इंडिया का है, अगर नॉर्थ इंडिया का पूछ लिया जाता तो पाणिनि की अष्टाध्यायी मैं तो एक स्टेप आगे तक आपको क्लास में बताता हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये देखिए किस रंग शासित क्षेत्र में, सांगो लेक, त्योसंगो लेक कहां पर है, सिक्किम में हमें देखने को मिल रही है ना, तो कहां पर देखने को मिल रही है, सिक्किम में हमें देखने को मिल रही है त्योसंगो लेक, पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला चलते हैं, क्या दिया गया है साहब, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, ये देखिए कहां पर है, लक्षद्वीप के बारे में बताया था, और उस पर सीधे सीधे लिखा है कोरल रीफ, मूंगे पत्थर की चट्टानें, कहां पर आ गया, लक्षद्वीप में आपके सामने देखने को आ गया। इसके अलावा अनुसूचियां दी हैं, मैंने कोड में बताया था, एकता भारत जिसके पास 2 रुपए थे, 3 कसम खाई, 4 राज्यसभा प्रतिनिधियों के सामने पूरी अनुसूची रटा दी थी आपको, किस अनुसूची में क्या है, तो बात खत्म। पहली अनुसूची में हमारे पास क्या दिया है, एकता भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, खत्म, ये सही नहीं है। तीसरी अनुसूची साहब 4th शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, यहां पर राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा तीसरी अनुसूची में, ये भी खत्म। 5th शेड्यूल में क्या बताया गया है, 5th में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, यहां पर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। क्या है, केवल ये 3rd वाला सही है। 9th शेड्यूल में क्या है, 9 एकड़ जमीन, यानी कि भूमि सुधारों से संबंधित है, तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नहीं होगा क्योंकि वो तो 6th शेड्यूल है। ऐसे क्वेश्चन डेडिकेटेड, संसदीय समितियों के बारे में डेडिकेटेड बताया था, तो पीएससी क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये रहा क्वेश्चन, सीधे सीधे पब्लिक अकाउंट कमेटी से, संसदीय समितियों से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्राचीन माहिष्मती, पूरा का पूरा मैंने आपको फिगर के जरिए हर जनपद के बारे में बताया था, कौन सा जनपद कहां पर है, तो हमारे पास अवंती वाले रीजन में माहिष्मती रीजन आता था, और किसके किनारे हो जाएगा, नर्मदा के किनारे देखने को मिल जाएगा। अगला चलते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्यों को यानी किसको नामित करता है, ये रहा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और यहां पर साहित्य, विज्ञान, कला, क्षेत्र, अभिनय से मनोनीत करता है। डेडिकेटेड पढ़ाया था, लेकिन राज्य सेवा से वो मनोनयन नहीं करता है क्योंकि उनकी तो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है। अगला चलते हैं साहब, आर्टिकल 21A में क्या है, ये रहा आर्टिकल 21A। आर्टिकल नंबर 26, पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 26 डिस्क्राइब किया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 30, ये रहा पूरा आर्टिकल 30, और आर्टिकल 32 रिट वाला, यहां पर क्या दे दिया है, रिट वाला, तो रिट वाला पूरा आर्टिकल 32 आपको एक्सप्लेन किया गया था एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने छपे हुए हैं। ऐसे ही क्लास में नहीं बात करते कि लाला क्वेश्चन यहां से आएंगे, ये आते हैं क्वेश्चन। ठीक, अगला चलते हैं, दशराग युद्ध, दशराजनों का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे, ये रहा ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रसिद्ध घटना है, कौन सी, दशराग युद्ध की हमारे पास मानी जाती है। और मैंने बार बार पे कहा था कि ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख लेना, आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति हमारे पास कौन सी देखने को मिलती है, ये रखा है पूरा का पूरा,
निर्वाचन पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये लीजिए साहब, ये लीजिए। इसके अलावा अगर बात करें मेरे लाल, तो धन विधेयक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मनी बिल से रिलेटेड। तो ये पूरा का पूरा मनी बिल का रिलेटेड मैंने बताया था, धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है 14 दिन के अंदर। तो साहब कम से कम राज्यसभा के पास उसे भेजना तो पड़ेगा, चर्चा तो होती ही है। तो एक गलत पूछा था, तो ये डी आंसर इसका अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगला चलते हैं, विधान परिषदों से लेजिस्लेटिव काउंसिल फिगर भी बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे पास 6 स्टेट में, पूरा का पूरा डिटेल में यहां पर आपको बताया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद पीपीटी में नोट्स के जरिए भी आपको एक्सप्लेन किया गया था। यह क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ये रहा आर्टिकल 21A, क्या है, 6 से 14 साल 86वां संविधान संशोधन 2002 के जरिए। इसके अलावा मेरे लाल बात करें तो क्या है हमारे पास, शोला नामक शीतोष्ण वन कहां पर पाए जाते हैं, ये लिखा है, देखो बेटा, शोला नामक। जब मैं आपको जो पर्वतीय वनों के बारे में बता रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था शोला वन जो नीलगिरी वाले रीजन में पाए जाते हैं। ये स्क्रीनशॉट उनके हैं जो क्लासेस में कराए, और ये स्क्रीनशॉट है हमारे पास जो क्वेश्चन है आए। प्रूफ देख लीजिए कि सर सही है, आप खुद डिसाइड कीजिए कि वास्तव में कितना डेडिकेटेड होकर टीम आपको कंटेंट देती है। और आपका जब कॉल आता है कि गुरुजी स्क्रीनशॉट छापने की तैयारी कर लो, 56 इंच का सीना हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है 56 इंच की, कि वाह मजे आ गए, मेरी मेहनत सफल रही, मेरे लाल की मेहनत सफल रही। यह देखिए, जल धारा को प्रवाहित करने वाले कारकों में महासागरीय धारा को प्रवाहित कौन नहीं करता है, पूरे के पूरे फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हुए बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो साहब प्रैक्टिस की क्लास से भी क्वेश्चन आए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है, पूरा का पूरा मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर, हैरिएट, सैंडल पीक, डियाबोला, पूरे के पूरे मैंने बोला था कि ये सारे अंडमान निकोबार में जैसे सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक है। तो केवल और केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं, एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस भी कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। ल्योत्से पीक हमारे पास अंडमान निकोबार में नहीं है, सैंडल पीक है, माउंट थूलियर है ना। इसके अलावा डियोवेलो हमें देखने को मिल रही है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट साहब, अवसादी शैल यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं होती है। देखिएगा कौन सी अवसादी शैल यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं होती है, यहां पर पूरा का पूरा फॉर्मेशन बताया गया था। साथ साथ में अगर कहा जाए तो हमारे पास है लोयस का मैदान आपको बताया था, मैदानों में जब पढ़ाया था उस दौरान पवन के जरिए लाया जाता है। ज्वालामुखी आकृतियों के बारे में आपको बताया था, डेडिकेटेड होके ये यांत्रिक नहीं होगी, जो गीजर वाली रीजन में हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला साहब क्या दिया गया है, टेम्परेचर इन्वर्जन। जब मैं 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको बता रहा था, वहीं पर बोला था कि मेरे लाल इसे नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, लेकिन क्षोभ मंडल के बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद इसका टेम्परेचर घटने की जगह बढ़ना चालू हो जाता है, जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। और वहीं पर वही है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। साहब रात्रि के टाइम पर हमारे पास अगर आसमान साफ हो तो टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ध्रुवों पर, पृथ्वी पर सामान्य कंडीशन, पूरा का पूरा डेडिकेटेड होकर आपके सामने यहां पर प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं क्लासेस के। इसके अलावा साहब बराक नदी ये हमारे पास, जब मैं इसको बता रहा था, ये रही बराक नदी। इस टाइम पे मैंने आपको बोला था ढल्लेश्वरी है, धमतरी है ना, सुबनसिरी, ये सारी की सारी बराक नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये लीजिए साहब ढल्लेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, त्रावणकोट राज्य मार्तंड वर्मा डच पराजित हुए थे। इसको आप किस तरीके से कर सकते थे, करना चाहते तो देखिएगा, त्रावणकोट के राजा मार्तंड वर्मा डचों से पराजित हुए थे। क्या है, वांडीवास की लड़ाई, ये मैंने दी है। वांडीवास की लड़ाई किस किस के, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुई है। एलिमिनेशन से
राक्षस तांगड़ी, ये रहा राक्षस तांगड़ी का वॉर, जो हमारे पास कहां पर देखने को मिलता है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा आयरकूट पालीलूर पे हैदर अली को हराया था, तो ये मैसूर राज्य से तो बात खत्म, त्रावणकोट आएगा ही नहीं, कौन सा आ जाएगा, कोलाचेल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे लाल, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से, किराता अर्जुनियम, मृच्छकटिकम, यह देखिए मृच्छकटिकम किसकी, शूद्रक की, है ना। किराता अर्जुनियम हमारे पास 12वीं की, पूरा का पूरा नोट से क्वेश्चन एज इट इज छपे हुए पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भारतीय मौद्रिक प्रणाली में कौन सा है, M1 M2 M4, ये देखो पूरा का पूरा मैंने लिक्विडिटी वाले सेक्शन में चारों तरीके की मुद्राओं को आपको समझाया था, M1 M2 M3 M4, पूरा का पूरा बिल्कुल नोट से कोई पेपर आपके सामने छाप कर लेकर आया हूं, है ना। बुद्ध अश्वघोष की कौन सी नहीं है, जब कुषाण डायनेस्टी पढ़ा रहा था उस टाइम पे अश्वघोष की मैंने आपको बताया था, सारी पुत्र, बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंदन की प्रमुख पुस्तकों के रूप में मैंने देखा था। इसके अलावा बताया था कि हमारे पास बहुत बड़े ही रिसर्चर हमारे पास देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े कवि हमारे पास देखने को मिलते हैं, तो डेडिकेटेड नोट से बाहर आपके सामने क्वेश्चन नहीं गए हैं। यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन शामिल नहीं है, तो साहब यहां पर अगर कहा जाए तो हमारे पास समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी पे प्रोडक्शन का अधिकार किसका रहता है, गवर्नमेंट का, तो साहब समाजवादी अलग है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सा शामिल नहीं है, तो आर्थिक संगठन पर योजना, समाजवादी में हमारे पास योजना का होता है, गवर्नमेंट योजना बनाकर लेकर आती है, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। साहब स्ट्रेस कौन सा लाभ नहीं है, तो कौन सा लाभ नहीं है, हमारे यहां चेक एंड बैलेंस और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई गई है, तो डिसेंट्रलाइजेशन और चेक एंड बैलेंस की प्रोसेस अपनाई गई, तो किसी को किसी पर हमारे पास इंपोज नहीं किया गया है, सर्वोपरि नहीं होने दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला लाभ नहीं होगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं, अकाल के बदले कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान पर सप्तांग सिद्धांत राजा के 7 अंग बताए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के दौरान बताया था मैंने कि अकाल जैसी कंडीशन के दौरान हमारे पास बात की गई है कि जनता को क्या है, भोजन दिया जाएगा काम के बदले, तो डेडिकेटेड पूरा का पूरा एज इट इज आपके सामने है। इसके अलावा जब मैंने माइनिंग वाला रीजन पढ़ाया था, ये रहा सिंगरेरियन, है ना, कोरबा, तालचर, गिरिहाट, नवेली, सिंगरौली, पूरा का पूरा, तो नवेली हमारे पास सबसे पहली लिग्नाइट माइन हमें देखने को मिलती है। अगला चलते हैं, जो ये बोल रहे थे सर बायोलॉजी से कुछ नहीं फंसा, ये बायोलॉजी का भी लेकर आया हूं, क्योंकि बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लास नहीं लिखी थी, केवल प्रैक्टिस कराई गई थी बायोलॉजी की। तो देखिए वनस्पति कोशिकाओं के रिगार्डिंग, तो हमारे पास क्या है, वनस्पति कोशिकाओं में हमारे पास मैंने डेडिकेटेड बताया था, हरित लवक और पृथक रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमारे पास नीले, हरित शैवाल, और ये मैंने आपको अलग अलग करके बताई थी दोनों की दोनों कोशिकाएं न्यूक्लियस के मटेरियल में कि कवर होती है कि नहीं होती है, तो ये दोनों अलग करके बताई थी मैंने, और यहीं पर आपके सामने दिखाई दे रहा है एज इट इज स्टेटमेंट है कि केंद्रक और हरित लवक पृथक अपनी अपनी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रैक्टिस क्लास में आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान आपको बताया गया था, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्या है, किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है, तो यहां पर मैंने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल सबके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, और उस दौरान कहा था कि प्रोटीन जब पचेगा तो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, खनिज लवण और यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यह देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वेस्टर्न घाट माउंटेन के बारे में, और हमारे पास कौन सा है, केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है और यहां पर ज्यादा दे रखी है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट वाणिज्यिक बैंकों का कार्य, देखिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड होके बैंकों के कार्य, आरबीआई के कार्यों के बारे में मैंने यहां पर बताया था, वहां पर बताया था कि ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगला चलते हैं, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन, तो यहां पर मैंने आपको बताया था 356 के बाद सर्वाधिक समय तक पंजाब में लगाया था, सबसे पहली बार पंजाब में लगा था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बार, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था यूपी, फिर मैंने आपको बोला था कि मणिपुर, उसके बाद पंजाब बोला था। तो इस तरीके से आप कहां पर पहुंच सकते थे,
थे, मणिपुर वाले रीजन पर पहुंच सकते थे। अगला चलते हैं षड दर्शन, चारवाक दर्शन। ये देखिए चारवाक दर्शन, डेडिकेटेड हो गए चारवाक दर्शन में न्याय है, वैशेषिक, ये दोनों के दोनों चारवाक दर्शन से हमें देखने को मिलते हैं, बाकी के ये दोनों चारवाक दर्शन से रिगार्डिंग नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो बेटा ये मैंने आपको डेडिकेटेड होके बताए कि क्वेश्चन कहां से छपे, जीके जीएस के रिगार्डिंग वाले सेक्शन में एज इट इज क्वेश्चन छपे। हालांकि और भी क्वेश्चन हैं जिनको कि मैं स्क्रीनशॉट में लगा सकता था, लेकिन उसमें मुझे 4-4, 6-6 कॉन्सेप्टों को एक साथ कलेक्ट करना पड़ता, तो आप कहीं ना कहीं ये बोलते कि नहीं सर ये तो जबरदस्ती हो रही है। तो इसके कारण हालांकि क्वेश्चन मैक्सिमम अगर कहा जाए तो 80 से 90% क्वेश्चन अपनी क्लासेस से छपे हुए हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो इसी तरीके की अभी तक जो गलती हो गई उस गलती को रखिए साइड में, और आगे भी अगर आपके भाई बहन या आपके कोई भी जान पहचान वाले जो कि तैयारी कर रहे हैं स्पोकन की, सीडीएस की, एनडीए की, डिफेंस की, तो अभिमन्यु बैच को उन्हें जरूर ज्वाइन करने की सलाह दीजिएगा, या आप भी अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर कीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। टीम कितनी मेहनत करती है आपके सामने, वो पूरा का पूरा यहां पर प्रूफ आपके सामने मैं देकर आया हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बढ़ाई के लिए, जी नहीं, मैं ये प्रूफ इसीलिए लेकर आया हूं जिससे कि बच्चों को, एक जो बच्चे बड़े संस्थानों में या फिर जो बच्चे फीस पे नहीं कर पाते हैं, या जो बच्चे हमारे पास प्रॉपर तरीके से उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है, या फिर वो बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, उनके घर तक हमारा पहुंचने का मेन उद्देश्य है। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अगर उसमें क्वालिटी है, अगर उसमें कैपेबिलिटी है, तो उस लेवल का मटेरियल आपको दिया जाता है कि आप घर पर बैठे ही बैठे पेपर को फोड़ सकते हैं, बिल्कुल आग लगा सकते हैं पेपर में। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा टीम आरएस सर के साथ, और जो बोलो कि गुरुजी सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन लेकर हम देंगे, लेकिन मेरे लाल सिलेक्शन लेने के साथ साथ अगर कहा जाए तो जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा तैयारी करना आपको पड़ेगा। तो तैयारी के सेगमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लास तो यूट्यूब पर होगी और प्रैक्टिस क्लास एप्लीकेशन पर कराई जाएंगी। कौन सी एप्लीकेशन? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस क्लास कराई जाएंगी, और प्रैक्टिस क्लास के दौरान आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो फील एग्जाम में आता है, जो सिचुएशन आपके सामने एग्जाम में क्रिएट होती है, वही सिचुएशन आपको यहां पर क्रिएट की जाती है, जिससे कि एग्जाम में भी आप जाकर और गर्दा उड़ा सके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो शेर कह रहे थे जिन्होंने कि इस सेशन में हमसे तैयारी की और कॉल लगा के बोला कि गुरुजी मजे आ गए। इंडिया की नंबर 1 टीम आपके लिए सीडीएस के रिगार्डिंग लेकर आए गए हैं, है ना। एक एक चीज के स्पेशलिस्ट आपके सामने लेकर आए गए हैं। एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए यहां पर पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम आपके लिए सेपरेट यहां पर उतारी जाती है। ठीक, अगर बोले कि गुरुजी सिलेक्शन चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि जो मैं कहूं वैसे आप तैयारी करो, और आप कह रहे हो सिलेक्शन लेकर मैं दूंगा। तो तैयारी के दौरान 2 सेगमेंट में सुबह 7 बजे 2 सेगमेंट में आपके सामने है। सुबह 7 बजे एनडीए की यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट क्लास होती है, और बिल्कुल उसी तरीके से एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस क्लास कराई जाती है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको क्या करना है बेटा, पहले तो सुबह 7 बजे यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट लेना है सीडीएस और एनडीए वालों को, और 3 बजे एप्लीकेशन पर आकर क्या करना है, 3 बजे एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अभिमन्यु लाइव बैच को एनरोल करना है। अभिमन्यु लाइव बैच को एनरोल कीजिए। इसमें क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बताऊंगा, वहां पर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा उस लेवल के, उस मटेरियल को, और उसके बाद उसकी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद वहां पर जब हमारे पास 3-4 टॉपिक इकट्ठे, 5-6 टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद क्वेश्चन वहां से उठाए जाएंगे। तो लाइव मिक्स प्रैक्टिस, लाइव चैट, कोई भी दिक्कत आए क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप वहीं पर कमेंट करके पूछ सकते हो। पोल दिया जाएगा, आप केवल क्लिक करोगे वहां पर, आपका ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रैंक बताई जाएगी उसी टाइम पर, लाइव रैंकिंग आपको बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों बाद तुरंत बताया जाएगा कि आप कितने पानी में हो। लाइव स्कोरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, पीडीएफ की प्रैक्टिस क्लासेस वहां पर देखने को मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो और कॉन्सेप्ट क्लासेस की लिंक
वहां पर दी जाएगी। लेकिन कई स्टूडेंट परेशान रहते हैं, गुरुजी प्रैक्टिस कर ली लेकिन यूट्यूब से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पर सर नोट्स, सेल्फ रिवीजन के लिए नोट्स कहां से? तो बेटा उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभिमन्यु नोट्स बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको भी एनरोल कीजिए। देखिए मैंने कहा था ना कि सिलेक्शन आपका मेरी तरफ से, लेकिन जैसा मेरी टीम और मैं कहता हूं उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा भाई साहब, दोनों की, क्योंकि दोनों साइड से बराबर मेहनत होगी तभी जाकर रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो यहां पर कॉन्सेप्ट के नोट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, देखिए खुद रिवीजन कीजिए। जो लाइव क्लास में आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उनको मैंने लगवाने के बाद आप खुद से लगाने के लिए टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बताई जाती है, नेगेटिव मार्किंग और डाउट सेशन के साथ आपको फैसिलिटी दी जाती है। अगर कोई भी समस्या हो एप्लीकेशन से संबंधित या फिर क्लासेस से संबंधित, किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, हमारी हेल्प डेस्क पर कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ 7 तारीख को सुबह 7 बजे आपके साथ का इंतजार रहेगा। लेकिन हर शेयर से कमेंट बॉक्स में यह चाहूंगा कि एक बार वो कमिटमेंट जरूर करें कि गुरुजी अगर सिलेक्शन की गारंटी आप दे रहे हो तो गुरुजी आप जैसा बोलोगे वैसा हम करने को तैयार हैं। अगर ये कमिटमेंट कर लिया और रेगुलरिटी बना ली बेटा, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कहीं से भी हो। गांव में रहकर भी आप वही तैयारी कर सकते हो जो कि आपको कहां पर बड़ी बड़ी संस्थानों के जरिए प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा, लेकिन 7 बजे 7 तारीख को सबके साथ हम मिलकर एक नया आगाज करेंगे अभिमन्यु बैच में, तो सारे के सारे शेरों को आना है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।